नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ जयंतिका त्रिपाठी। ये बजट कोरोना महामारी के कारण पैदा हुई परिस्थितियों के बीच तैयार किया गया है। ऐसे में बजट 2021-22 को लेकर क्या उम्मीदें हो सकती हैं? इस पर ज्यादा बातचीत के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर संजय जैन, जो कि पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट हैं और इंटरनेशनल टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हैं, साथ ही बिजनेस एडवाइजर भी है। हेलो सर। हेलो हेलो। सर, मुझे ये जानना था कि कोरोना महामारी के कारण, जैसे आपने बताया कि देश में लॉकडाउन लगा और लोगों को काफी नुकसान हुआ, साथ ही कोरोना के कारण सैलरी क्लास लोगों को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और जी अनएम्प्लॉयमेंट जी। की भी आपने बात की कि अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या भी आई। तो बजट 2020 में जिस तरह से 5 लाख तक सैलरी वालों को इनकम टैक्स की छूट थी, क्या ऐसे में इस साल सैलरी वर्ग के लोगों को इस बार के बजट में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद है और क्या रिलीफ मिल सकता है, उसके बारे में बताइए थोड़ा। जी बिल्कुल, हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस सैलरी क्लास लोगों के लिए इनकम टैक्स के कर के छूट की जो सीमाएं हैं वो मुमकिन है कुछ बढ़ा दी जाए, क्योंकि वहां पे जो पहला स्लैब है उस स्लैब को ही अगर एग्जाम कर दें तो उसी से काफी राहत मिल जाती है, नंबर एक। दूसरी चीज, कुछ जो छूट मिलती है जैसे एटीसी की मिलती है, एटीडी की मिलती है, या जो दूसरे किस्म की जो छूट जो दी हुई है इनकम टैक्स में, उन छूट की सीमाओं को भी थोड़ा थोड़ा अगर बढ़ाया जाए तो उससे भी सैलरी क्लास के हाथ में कुछ पैसा आए, जिससे कि उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। वो अपने खर्चे जो जरूरी खर्चे हैं, जैसे हेल्थ का खर्चा है या और जो जरूरी बच्चों की फीस है या वो सब चीजें हैं, उसके ऊपर वो कुछ सोच सकता है। तो हम बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि वित्त मंत्री महोदय जो है इस बारे में सोच रही हैं और कुछ ना कुछ उम्मीद करते हैं कि सरकार इस तरफ ध्यान देके ये एक राहत जो है वो सैलरी क्लास लोगों को देगी। सर, जब लॉकडाउन के चैलेंजेस की बात की आपने, तो आगे बढ़ते हैं। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं। हर रोज हम एक अपडेट आते हैं कि पेट्रोल के दाम में इतने पैसे बढ़ गए और डीजल कितने, और खाने पीने के दाम भी जो है बेसिकली लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में व्हाट एक्शन विल बी टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट, और सरकार क्या कदम उठा सकती है इसको लेकर कि जो लोगों के किचन पे बेसिकली इम्पैक्ट पड़ा है और हर चीज पे, बजट पे, तो उस पर क्या एक्शन लेगी सरकार? देखिए, सरकार को उस पे एक्शन लेने के लिए सोचना तो पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल के भाव बढ़ गए हैं और किचन का खर्चा बढ़ गया है, सब कुछ बढ़ गया है। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी सोचना चाहिए आम जनता को कि सरकार इतने बड़े बड़े कार्यक्रम चला रही है। कोविड के पीरियड में भी सरकार ने इतना बड़ा काम किया कि वैक्सीनेशन का इतना बड़ा प्रोजेक्ट वो इम्प्लीमेंट किया इतने कम समय में, जिसमें मैं सरकार को बहुत की सराहना करता हूँ कि विश्व में हम पहले देश हैं जिन्होंने इतने तरीके से इतने बड़े लेवल पे ये वैक्सीन बनाई और उसका वैक्सीनेशन शुरू किया। तो देखिए, हर चीज में खर्चा आता है। अब सरकार के पास भी स्रोत जो है आय का, वो क्या है? वो यही है कि जो विभिन्न प्रकार की जो कर हैं या विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं सरकार हिंदुस्तान में बिकती हैं, उनके ऊपर जो टैक्स है, उस टैक्स से या उस सेस को लगा के ही पैसा इकट्ठा किया जाता है। तो ये तो एक तरीके से वो पुरानी कहावत है, एक हाथ दे और एक हाथ ले वाली जो बात है वही है। पैसा जो आएगा वो तो यहीं से इकट्ठा होगा, तभी जाके वो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स में लगेगा, या आपके जो है मेडिकल के ऊपर लगेगा, या वैक्सीनेशन के ऊपर लगेगा। इसके अलावा इतनी सारी आम आदमी को या छोटे वर्ग के लोगों को सरकार ने कोविड पीरियड में राहत दी और बहुत सारी चीजें जिस तरीके से दी, और इंटरेस्ट रेट भी कम किए, और आपका जो है बैंकों से मोरेटोरियम भी दिया, जो छोटे व्यापारी वर्ग हैं उनको सब्सिडी सॉर्ट ऑफ चीजें भी दी गई। तो ये सब चीजों के लिए पैसा चाहिए सरकार को। अब पैसा सरकार कहाँ से लाएगी? तो कहीं ना कहीं से तो मिलेगा। अब वो पैसा लाने के लिए या वो पेट्रोल के ऊपर पैसा बढ़े या जो है आम रोजमर्रा की चीजों के ऊपर थोड़ा सा पैसा बढ़े, तो वहां से कलेक्शन होगा। सरकार के पास इतना पैसा तो है नहीं। तो ये आप ये समझ के चलिए कि सरकार एक बहुत जिसको कहते हैं वैज्ञानिक तरीके से इन सब चीजों का मैनेजमेंट करती है, और कोशिश यही करती है कि आम आदमी पे बोझ कम पड़े, और सरकार के जितने खर्चे हैं जो कॉमन मैन के लिए हैं या जो जन कल्याण के हैं, या जो और मेडिकल से रिलेटेड नई नई चीजें जैसे डेवलप हुई हैं जो पहले नहीं हुई थी अभी तक। अब इसका वैक्सीनेशन के लिए एक तरीके से लाइन जुड़ी गई है, तो पहले नहीं थी। तो इन सब के लिए जो पैसा खर्च होगा वो लाने के लिए सरकार को चाहिए कोई ना कोई मद। तो उसके लिए ये स्लाइटली ये सब चीजें हो रही है। मुझे लगता है कि ये सब टेम्परेरी है। थोड़े दिन बाद ये सब प्राइसेस अपने लेवल पे आ जाएंगे, जब ये सारे खर्चे और आमदनी जो है बराबर होने शुरू हो जाएंगे, इनमें गैप कम हो जाएगा, तो ये अपने आप धीरे धीरे करके कम हो जाएंगे। तो बजट में बेसिकली क्या, मैं वही जानना चाहती थी कि बजट में क्या कुछ और उम्मीदें हो सकती हैं कि
जी, बजट में हो सकती हैं, काफी उम्मीदें हैं बजट से, क्योंकि बजट में बहुत सारे मद इस तरीके के हैं जिसमें अगर थोड़ा थोड़ा भी सरकार प्रोत्साहन दे इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन इन टैक्सेस और रिडक्शन इन रेट्स और रिडक्शन स्लैब्स, या इंडस्ट्री को कुछ छूट दे, या आपका जो है जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उनको कुछ इंसेंटिव दे इस तरीके के कि 5 साल की टैक्स छूट दे दे या 3 साल की टैक्स छूट दे दे, या इन्वेस्टमेंट के लिए। अब जैसे आपको मैं बताता हूँ, सरकार ने इसी पीरियड में एक बहुत अच्छी स्कीम सरकार लेके आई कि आप हिंदुस्तान में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाइए, और उसके लिए अगर आपको प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट करनी है तो आप उसको इंपोर्ट करिए। इंपोर्ट करने के बाद जो आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी और आईजीएसटी देना पड़ता था, उसको डेफर कर दीजिए। तो ये डेफरमेंट स्कीम सरकार बहुत अच्छी लेके आई है। अब आप ये देखिए कि सरकार ने इतनी गहराई से इस बात को सोचा कि अगर हम इसमें डेफरमेंट दे देते हैं तो आज की डेट में कस्टम ड्यूटी और आईजीएसटी मिलकर करीब 25 से 30% की कॉस्ट आती है। तो वो 25 से 30% की अपफ्रंट कॉस्ट अगर व्यापारी हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बच जाती है और कोई आदमी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाता है तो वो उसके वर्किंग कैपिटल में यूज होगी ना। और जब वो 25% के बराबर की कैपिटल जब यूज होगी वर्किंग कैपिटल में, तो उससे उत्पादन होगा, जीडीपी में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करेगी, वो आय बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो इस तरीके की जो स्कीम है, ऑलरेडी सरकार इस कोविड पीरियड में सरकार ने बहुत सारा ये काम किया है जिसके परिणाम धीरे धीरे आने शुरू होंगे। तो मुझे लगता है कि सरकार ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुकी है, कर रही है, और इस बजट में भी कुछ ना कुछ करेगी वो। अब जैसे इनकम टैक्स के रेट देखिए आप, कॉर्पोरेट टैक्स के रेट जो है कम कर दिए सरकार ने पिछले साल से। नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए तो 15% का ही आपका कॉर्पोरेट है, जो वर्ल्ड में सबसे कम है आज की डेट में। तो और इससे बढ़िया कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर जो है इंडस्ट्री के लिए बनाना बड़ा मुश्किल है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार बहुत गहराई से और बहुत ईमानदारी से इस तरफ बढ़ रही है, और बहुत अच्छे अच्छे मदों में सरकार ने छूट दी है। तो सेल्फ जनरेशन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी, इंडस्ट्री के लिए भी, और डेफिनेटली जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास या कामगार आदमी है या जो बिल्कुल नीचे का तबका है, उनका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी एक बहुत बड़ा अच्छा कदम है सरकार का ये। और मुझे लगता है कि इसी से रिलेटेड कुछ चीजें और इस बजट में आनी चाहिए।